जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वर्ब से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो के देखने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वेरी लार्ज, इंडिपेंडेंस नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस नहीं है, ये नंबर हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके भी क्वेश्चन में द नंबर ऑफ लगा हुआ आता है तो याद रखना इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो द नंबर ऑफ आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ आपके क्वेश्चन में आया है। उसके बाद कैसा नाउन आया है? प्लूरल नाउन आया है। और जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि टू हमारी क्या है? एक प्रीपोजिशन है। मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन तो आता है बट वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ना इसके बाद यानी कि टू के बाद प्रीपोजिशन के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऑब्जेक्ट है। नाउन से पहले ये जो वर्ड आया है आर, ये क्या हमारा एडजेक्टिव है। तो जो वर्ब आएगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो द नंबर ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कलर टीवी डैश मी ₹10,000 लास्ट ईयर। इस सेंटेंस में आपको बताना है इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा। ए ऑप्शन कॉस्टेड होगा, बी ऑप्शन कॉस्ट होगा, सी ऑप्शन हैज कॉस्टेड होगा या डी ऑप्शन नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। और अगर दोस्तों आपको क्विक रिवीजन करना है, एग्जाम आपके पास आ चुके हैं, तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर शॉर्ट्स करके एक प्ले लिस्ट है, उनकी वीडियोज को आप देख सकते हैं। वहां पर जाकर बहुत ही अच्छा आप रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जिसके सेंटेंस में लास्ट में यस्टरडे लगा हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर लगा हो, कोई पार्टिकुलर ईयर दे रखा हो जैसे 1991, 2001 या एगो लगा हो, तो याद रखना जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। बात है अपने क्वेश्चन पर। तो कलर टीवी डैश मी ₹10,000 लास्ट ईयर, आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर लगा हुआ आया है। तो जो सेंटेंस होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर भरेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नो सूनर द गवर्नमेंट इनएक्टेड द हिंदू मैरिज एक्ट देन द कंडीशन ऑफ हिंदू वुमेन स्टार्टेड गेटिंग बेटर नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों, आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मेरी लैंग्वेज जो है वो ईजी लग रही है या टफ लग रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है तो आपको गलत नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आंसर आपके सामने होगा। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसके स्टार्टिंग में सो, नॉट ओनली, हार्डली या स्कार्सली, नो सूनर जैसे वर्ड्स लगे हो, तो आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहली चीज क्या है? इनका पेयर, के इनका पेयर सही होना चाहिए, यानी कि सो के साथ दैट होना चाहिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होना चाहिए, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन होना चाहिए और नो सूनर के साथ हमेशा देन होना चाहिए। ये आपको सबसे पहली चीज करनी है। और दूसरी चीज क्या कि इन वर्ड्स के बाद यानी कि सो, नॉट ओनली, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, ये सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में हो तो याद रखना इन वर्ड्स के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी जिसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। नो सूनर, तो आप देख सकते हैं यहां पर नो सूनर आया है। हमें सबसे पहले पेयर करना है कि नो सूनर के साथ क्या आता है। अभी मैंने आपको बताया था देन आता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं नो सूनर का जो पेयर है वो देन से हो गया, तो यानी कि इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। अब दूसरा पार्ट यानी कि इनका इन्वर्जन होता है, यानी कि इन वर्ड्स के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। तो नो सूनर के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहां पर क्या आया है? सब्जेक्ट आया है, नाउन आया है, जो गलत है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनएक्टेड, ये B2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। क्या
हो जाएगा, डिड हो जाएगा और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है अभी भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर इन वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है सो, नॉट ओनली, हार्डली, स्कार्सली या नो सूनर, तो आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले इनका पेयर और दूसरी चीज कि इनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन ऑफ द बॉयज हैव डन हिज वर्क नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरी लैंग्वेज इजी लग रही है, टफ लग रही है। तो ये सभी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और इंप्रूवमेंट करूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ जैसे वर्ड्स लगे हों तो याद रखना इन वर्ड्स के बाद मैंने आपको कई बार बताया है हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो वन ऑफ आप देख सकते हैं, वन ऑफ आया है, इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो यहां पर बॉयज आया है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है एस हटा देता है, सिंगुलर कर देता है, तो यहां पे ये एरर का पार्ट बन सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वहां पर हैव नहीं होगी, हैज हो जाएगी, तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अभी भी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भी बताइए। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स आर कमिंग हियर नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों अगर आप भी अपने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, उन सभी कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं जो मैंने 1 मिनट में क्लियर किए हैं। उन शॉर्ट्स से आप बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं, तो प्लीज जाइए मेरे चैनल को देखिए। और इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन, लाइक, अनलाइक जैसे वर्ड सेंटेंस में लगे हो तो याद रखना जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर राम पहला यहाँ पर नाउन है, एज वेल एज लिखा हुआ है, एज वेल एज से राम पहले आया है और एज वेल एज के बाद हिज ब्रदर्स आया है। ब्रदर्स हमारा प्लूरल नाउन है और राम हमारा सिंगुलर नाउन है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इन वर्ड्स को सेंटेंस में आप कहीं देख लेते हैं तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम के अकॉर्डिंग यहां पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आई थिंक 5 क्वेश्चन के साथ साथ 5 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प की इस वीडियो ने, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं, कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी क्वेरी अगर आपको करनी है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार नई वीडियो के साथ फिर दोबारा नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।